हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंस। लेंस क्या है, लेंस के प्रकार मैं बता दिया था पिछले क्लास में। लेंस दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ सतह होता है, तो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। एक सतह कम से कम मुड़ा होना चाहिए। और दो प्रकार होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सारी डिफिनीशन हम पढ़े हैं। आज हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे। तो पहला है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसे ये कोई लेंस है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे लेंस का ये जो मध्य बिंदु होता है, लेंस का जो ये मध्य बिंदु है या केंद्र है, जैसे ये लेंस है, कोई भी लेंस हम बना लें, जैसे मान लीजिए एक अवतल लेंस हम बना लेते हैं, ये कोई अवतल लेंस है, तो लेंस का जो ये मध्य बिंदु है, इसे केंद्र बोलिए या मध्य बिंदु, इसी को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं या ओ से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जैसे ये लेंस का ये मध्य बिंदु है, या इसे ओ से व्यक्त करते हैं, ओ से, ऑप्टिकल सेंटर। तो द मिड पॉइंट या द सेंटर ऑफ लेंस, द मिड पॉइंट आर अथवा द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओ। इसे अक्षर ओ से व्यक्त करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र की डिफिनीशन मैंने क्या बताया, द मिड पॉइंट आर द सेंटर ऑफ एनी लेंस। जैसे यहाँ पे देखें तो ये ओ जो है इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो इसी को हम इसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम दिए क्या, प्रकाशिक केंद्र से कहते हैं। इसे ओ से व्यक्त करते हैं। तो हमारा हो गया शॉर्ट में डिफिनेशन क्या मैंने बताया, द मिड पॉइंट आर द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, या हिंदी में बोले तो किसी भी लेंस के केंद्र को या मध्य बिंदु को, लेंस के मध्य बिंदु अथवा लेंस के केंद्र को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब आइए समझते हैं दूसरी डिफिनीशन, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है। जैसे देखिए कोई भी लेंस है, जैसे तो दो सतहों से मिलकर बना है। जैसे ये लेंस है तो इसका एक सतह ये वाला है और इसका एक सतह ये वाला है। तो इस वाले सतह का, इस पहले वाले सतह का वक्रता केंद्र कुछ इधर होगा, C1। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है तो इसका ये एक सतह है, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और ये वाला दूसरा सतह है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, C2। कोई भी लेंस हो, जैसे यहाँ पे नीचे मैंने एक लेंस बनाया है, तो जैसे ये पहला वाला लेंस है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, मान लो C1, और इसका ये वाला सतह है, दो सतह हैं, एक सतह ये वाला और एक सतह ये वाला। तो पहले सतह का वक्रता केंद्र ये है और इस वाले सतह का वक्रता केंद्र ये है। तो अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। ये लेंस के दो सतह हो गए, तो पहला वक्रता केंद्र ये और दूसरा ये, तो दोनों सतहों के वक्रता केंद्र, जैसे ये वक्रता केंद्र से गुजर रही है C1 और C2, तो लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों, मतलब C1 और C2 दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले सतह का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे वाले सतह का वक्रता केंद्र ये C1 C2, तो दोनों C1 और C2 से गुजर, मतलब लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली रेखा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इंग्लिश में डिफिनीशन क्या है, द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। टू स्फेरिकल सरफेस मतलब गोली सतह। द लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। कोई भी लेंस है उसके दो स्फेरिकल सरफेस होंगे, दो गोली सतह होंगे। एक गोली सतह ये है, इधर इसका वक्रता केंद्र हो गया, एक गोली सतह ये है, इसका केंद्र। दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, किसको मिलाने वाली रेखा या कहाँ से होकर के जाने वाली रेखा, किसी भी लेंस के दोनों गोली सतहों के केंद्रों से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो आज मैंने दो डिफिनीशन बताया, क्या क्या, एक ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मैंने बताया कि लेंस के, जैसे कोई लेंस है तो लेंस का ये जो मध्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है, लेंस के केंद्र को अथवा मध्य बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ओ से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी दूसरा। और दूसरा मुख्य अक्ष मैंने क्या बताया, लेंस के जैसे एक सतह ये है, एक सतह ये है, तो पहले वाले सतह का वक्रता केंद्र इधर है और दूसरे वाले सतह का इसका वक्रता केंद्र इधर है, तो वक्रता केंद्रों से होकर के जो जाएगी, लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो ये बीचों बीच रेखा जा रही है, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आज दो डिफिनीशन मैंने बताया, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष। दो डिफिनीशन अभी इसकी बची हैं, उसको हम कल कराएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।